नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल वैदिक ज्ञान पर। दोस्तों, हम लोग हमेशा ईश्वर के संपर्क में रहते हैं और वो हर वक्त हमारे चारों ओर मौजूद भी होता है। लेकिन फिर भी इतनी विशाल मौजूदगी के बाद भी हमें उसका एहसास नहीं हो पाता। बहुत पूजा पाठ करने के बाद भी कई बार भक्त को ईश्वर की मौजूदगी का पता ही नहीं चलता और प्रभु के दर्शन न होने से भक्त निराश होने लगते हैं। इसका सबसे बड़ा कारण है हमें ऐसी कुछ सूक्ष्म बातों का, कुछ ऐसे संकेतों का बोध ही नहीं है जो ईश्वर के संकेत होते हैं। इन्हीं संकेतों को ना समझने के कारण हमारा संपर्क ईश्वर की ऊर्जा से नहीं हो पाता। तो आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे ऐसे 5 संकेतों की, जिनमें से एक भी संकेत अगर आपको मिलते हैं तो आप समझिए कि भोलेनाथ की असीम कृपा आपके ऊपर है। वह हर वक्त आपके साथ हैं, आपके बहुत करीब हैं और इन संकेतों के मिलते ही आपको अपनी साधना, अपना पूजा पाठ और भी ध्यान लगाकर शुरू कर देना चाहिए। और आपको यह समझ लेना चाहिए कि आप बहुत खुशकिस्मत हैं कि आपने अपने प्रभु की आहट को समझ लिया है। तो सबसे पहले जानते हैं कि पहला संकेत क्या है, और वह यह है कि जब शिव कृपा किसी व्यक्ति के ऊपर होती है तो उसे भविष्यों की घटनाओं का पूर्वाभास होने लगता है, और खासकर स्वप्न के माध्यम से ऐसा होता है। दोस्तों, हमारा जो चेतन मन है वो हमारे जागने पर सक्रिय होता है, जबकि हमारा अवचेतन मन हमेशा सक्रिय रहता है। और निंद्र अवस्था में जो भी हम सपने देखते हैं वह हमारा अवचेतन मन ही दिखाता है। और यह जो स्वप्न होते हैं यह व्यक्ति की तमाम इच्छाओं, समस्याओं और लालसाओं का परिणाम होते हैं। लेकिन जब एक व्यक्ति निरंतर शिव साधना में रहता है, शिव भक्ति में लीन रहता है, तो ऐसे व्यक्ति का मन और मस्तिष्क अद्भुत ऊर्जा से भर जाता है। व्यक्ति की आत्मिक शक्ति बढ़ जाती है, व्यक्ति की ऊर्जा केंद्रित होती है और विजन पावर बढ़ जाती है। और ऐसे में अवचेतन मन ब्रह्मांड में फैली देवीय ऊर्जाओं के संपर्क में आ जाता है, भगवान शिव से, उस शाश्वत सत्य से, उस शाश्वत ऊर्जा से जुड़ जाता है। और ऐसे में जो स्वप्न आते हैं वह सत्य घटित हो जाते हैं। भगवान शिव जो सर्वोच्च चेतना है, ऐसी परम शक्ति से जुड़ने के बाद जो भी स्वप्न व्यक्ति को आते हैं, विशेषकर जो स्वप्न ब्रह्म मुहूर्त में व्यक्ति को आते हैं, वह भविष्य की घटनाओं का पूर्वाभास होते हैं। और भविष्य में होने वाली घटनाओं का व्यक्ति को पूर्वाभास हो जाता है, पहले ही ज्ञान हो जाता है। यह सिर्फ शिव कृपा से ही संभव है कि व्यक्ति अपने अंदर की असीमित संभावनाओं को स्पष्ट करने लगता है, देवतुल्य हो जाता है। और ऐसे पूर्वाभास व्यक्ति को न सिर्फ स्वप्न में बल्कि किसी भी समय, किसी भी परिस्थिति में हो सकते हैं, जो साधारण चेतना के स्तर पर अनुभव करना संभव है। तो ये शिव कृपा का बहुत ही एक खास संकेत है। दूसरा संकेत शिव कृपा का है कि जो भी वाणी आप बोलते हैं वह सत्य हो जाती है। विशेषकर जब ध्यान कर रहे होते हैं तो उस समय मन में अचानक से कोई विचार आ जाता है, या ध्यान के तुरंत बाद आप कुछ बोलते हैं तो वास्तव में वह घटित हो जाता है। तो यह शिव कृपा का एक बहुत बड़ा संकेत है। इसके पीछे का कारण यह है कि जब आप साधना में गहरे उतरते हैं तो अंतर मन में कितने भी नकारात्मक विचार हों वो सारे खत्म हो जाते हैं और मन निर्मल होने लगता है। और जो आपके चक्र होते हैं, विशेषकर आज्ञा चक्र, अनाहत चक्र, विशुद्ध चक्र जागृत हो जाते हैं, ईश्वरीय ऊर्जा से सक्रिय हो जाते हैं। आपकी एनर्जी बहुत दिव्य हो जाती है और तब आप शिव की ऊर्जा से संपर्क बैठा पाते हैं। शिव जो ब्रह्मांड का आधार हैं, कण कण में व्याप्त हैं, उनकी दिव्य अनुभूति आपके अंतर मन में गहराई तक उतरने लगती है। तब उस स्थिति में आप जो भी बोलते हैं या जो भी विचार आपको आते हैं वे सारे बहुत ही प्रभावपूर्ण हो जाते हैं और आपका बोला हुआ सत्य हो जाता है। वह सिद्धि की तरफ आप बढ़ने लगते हैं, जो कि शिव कृपा से ही संभव हो पाता है। आपकी चेतना का स्तर बहुत ऊपर हो जाता है, दिव्य हो जाता है। और चेतना का स्तर तभी हो पाता है जब वह शिव भक्ति में संपूर्ण डूब जाता है, शिव में हो जाता है, भोलेनाथ के रंग में रंग जाता है। शिव कृपा का तीसरा संकेत है कि आपके बिगड़े हुए कार्य बनने लगते हैं और जो भी समस्या आपके जीवन में आती हैं उनका कोई ना कोई हल, कोई ना कोई उपाय आपको नजर आने लगता है। दोस्तों, हर व्यक्ति के जीवन में बहुत सी समस्याएं और बहुत से चैलेंजेस होते हैं और कई बार ऐसे हालातों से उभरने का रास्ता नज़र नहीं आता।
लेकिन यदि भोलेनाथ की कृपा व्यक्ति के जीवन में हो तो उसे कोई ना कोई रास्ता ज़रूर नज़र आता है। और ऐसा ज़्यादातर तब होता है जब आप भक्ति में लीन होते हैं, बहुत गहरे डूबे हुए होते हैं, तो अचानक ही आपके मस्तिष्क में ऐसे कुछ विचार, कुछ ऐसे संकेत आते हैं जो आपकी समस्याओं से जुड़े हुए होते हैं। और उन समस्याओं से उभरने का कोई ना कोई रास्ता एक विचार के रूप में आपके दिमाग में आता है। और देवीय कृपा से कुछ संकेत आपको मिलते हैं जो आपको आपकी उलझनों से बाहर निकालने में आपकी मदद करते हैं। ये सब संभव हो पाता है भोलेनाथ की कृपा से। जब आपकी परेशानी का हल आपको मिल जाता है, आपका जीवन ज़्यादा सरल, ज़्यादा बेहतर होने लगता है। तो समझिए कि शिव की ऊर्जा से आप पूरी तरह से, पूरी गहराई से जुड़ चुके हैं और उनकी कृपा आपके ऊपर है। दोस्तों, चौथा संकेत शिव कृपा का है कि आपकी नींद ब्रह्म मुहूर्त में खुलने लगती है। दोस्तों, ब्रह्म मुहूर्त एक ऐसा दिव्य और पवित्र पहर होता है जब समस्त देवीय ऊर्जाएं, सकारात्मक ऊर्जाएं, जो परम सत्य अर्थात शिव की ऊर्जा का ही एक हिस्सा है, पूरे ब्रह्मांड में फैली हुई होती है। ऐसे समय में यदि व्यक्ति की नींद स्वतः ही खुलने लगे तो यह कोई साधारण बात नहीं है। यह संकेत हैं कि आप शिव की ऊर्जा से जुड़ चुके हैं और ब्रह्म मुहूर्त में देवीय संकेत, देवीय आभास आपके अवचेतन मन में पहुंचते हैं और आपकी नींद खुल जाती है। बिना किसी के जगाए, बिना किसी अलार्म के, ऐसे में आपको समझना चाहिए कि भगवान का इशारा है आपके लिए कि आपको इस समय को सोने में व्यर्थ नहीं करना चाहिए, बल्कि ईश्वर की इच्छा को समझकर इसका पूरा लाभ उठाना है और भोलेनाथ की भक्ति में डूब जाना है। आप शिवलिंग पर जल अर्पित कर रहे हैं तो ये बहुत बड़ा संकेत है शिव कृपा का। दोस्तों, अगर ये स्वप्न आपको आते हैं तो आप बहुत ज़्यादा भाग्यशाली हैं कि आप भगवान शिव के दर्शन स्वप्न के माध्यम से कर रहे हैं। दोस्तों, इसके अलावा अगर भगवान शिव के डमरू, रुद्राक्ष, त्रिशूल, सांप आदि ये सब अगर स्वप्न में नज़र आएँ तो ये शिव कृपा का एक बहुत बड़ा संकेत है। अगर इस तरह का कोई भी चिन्ह, कोई भी संकेत आप सपने में देखते हैं तो आपको भोलेनाथ की भक्ति में और भी गहराई से और पूरे अंतर मन से उतर जाना है। और यदि आप ऐसा कर पाते हैं तो आपके जीवन का जो परम लक्ष्य है, जो है शिव में मिलना, वो आपसे ज़्यादा दूर नहीं है। तो दोस्तों, ये थे वो 5 संकेत यदि आपको मिलते हैं, जिनमें से एक भी संकेत आपको मिलता है तो समझ लीजिए कि आप बहुत खास हैं, बहुत स्पेशल हैं और बहुत भाग्यशाली हैं। ऐसे में शिव की भक्ति और भी ज़्यादा आपको करनी चाहिए। बजरंगबली आप सब पर अपनी कृपा बनाए रखें। जय श्री राम, जय हनुमान।